गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 11। यस, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ हमारी मॉर्निंग टी। एंड वेलकम टू एन आर व्लॉग। हाँ, मैं बहुत बार भूल जाती हूँ ये बोलना, तो बीच बीच में बोल देती हूँ ऐसे ही जब याद आता है तब। तो जैसे कि मैंने कल कहा था, आज हमारी है सोसाइटी मीटिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और 11 बजे की मीटिंग है, तो 11:30 का सबको कॉल टाइम, लास्ट कॉल टाइम दिया हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ ऊपर से कैसे दिख रहा है सारा। चेयर्स वेयर्स नीचे लगी हुई है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। मतलब आज की मीटिंग में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा एंड मैं उस मीटिंग की चेयरमैन रहूँगी। मतलब मैं सोसाइटी की चेयरमैन हूँ तो मीटिंग की भी चेयरमैन रहूँगी। तो मैं खुश भी हूँ और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये, तो रिस्पॉन्सिबल भी थोड़ा फील कर रही हूँ। और यस, मॉर्निंग टी पी लेते हैं। 11 बज चुके हैं, तो मुझे आइडियली 11:15 तक नीचे जाना चाहिए। तो मैं चाय पी के नीचे चली जाऊँगी। आज तो ब्रेकफास्ट रहने ही दो, क्योंकि दिशा मौसी तो अभी आई है, तो वो बनाएंगी, आने के बाद ही कुछ खाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ टी पे ही नीचे चले जाएंगे। ये देखो मीटिंग की अरेंजमेंट्स। तो गाइज़, मैं घर पे आ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30। मतलब 11:15 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और 3:30 बज गए। आज पूरा दिन कमिटी मीटिंग में चला गया है। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया था। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं अभी खाना खाती हूँ, फिर ही बात करती हूँ आप लोगों से। तो आपने देखा ही होगा कि निखिल और मैं खाना खाने के बाद मूवी देख रहे थे। तो हमने मूवी देखी और उसके बाद हम सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। और अभी 7 बज रहे हैं। हम लोग कुछ 6:15 6:30 बजे उठ गए थे। निखिल मुझसे पहले ही उठ गया था। मैं सोती रही क्योंकि उठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो आप बोलोगे यार बस मीटिंग में तो जाके आई हो, इतनी क्यों थकान हो रही है। तो पहली बात तो कल हम बहुत लेट आए थे और मुझे जो है सोते सोते 3 साढ़े 3 बज ही गए वहाँ से आने के बाद। उसके बाद आज सुबह भी थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा। जल्दी क्या, मैं लेट ही उठी हूँ वैसे। और तैयार होके ही आपसे मिली थी। अब ये जो सोसाइटी मीटिंग्स होती है ना, ये नॉर्मल ऑफिस मीटिंग्स की तरह नहीं होती है, जहाँ पे एक बंदा आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता है और आप यस सर बोलते रहते हो। सोसाइटी मीटिंग्स आर केओटिक, फुल ऑफ ड्रामा और चिखम चिल्ली। बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, बहुत काम रहना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है। बहुत एक दूसरे पे एलिगेशंस लगते हैं, चिल्लाना होता है, कमेटी के ऊपर भी चिल्लाना होता है। आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पिछले लोगों ने ये नहीं किया। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो जब मैं मीटिंग के लिए जा रही थी तो निखिल था नहीं घर पे। आज हमारी गाड़ी की पहली सर्विसिंग थी, तो निखिल हैंडओवर देने गया था गाड़ी का। और वो जब आया तो मीटिंग शुरू हो गई थी और मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। टेबल मैंने दिखाया ना आपको ऊपर से थोड़ा सा सेटअप, कि टेबल्स और चेयर्स लगे हुए होते हैं। तो वो टेबल जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए होते हैं, कमेटी वाले। तो वो दूर से देख रहा था और हमारे जो वॉचमैन अंकल है ना, उससे निखिल बात कर रहा था। तो वॉचमैन अंकल उसे बोल रहे थे कि मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ कि कैसी मीटिंग्स होती है, कितने झगड़े होते हैं। कोई भी मीटिंग आज तक की बिना झगड़े के, बिना गाली गलौज के हुई नहीं है।
ये पहली मीटिंग है जो इतना शांति से हो रही है, सबकी बातें सुनी जा रही है, आगे बढ़ा जा रहा है और नियमों से, कायदों से आगे बढ़ा जा रहा है। तो मैं जब घर आई तो निखिल ने मुझे ये बात बताई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि मैडम आई हैं तो कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बदलाव अच्छे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है कि इतनी शांति से मीटिंग हुई है पहली बार। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुन के। तो होता है ये कि कमिटी मेंबर्स और जो पदाधिकारी होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस सब में। और अगर आपका इंटेंशन सही हो तो लोगों को वो समझ में आता है, ये मैं बात समझ चुकी हूँ। और फिर झगड़े, गाली गलौज ये चीज़ें होती नहीं है। ऑब्वियसली होता है, थोड़ा बहुत होता है। देखो सोसाइटी एक फैमिली की तरह है, तो फैमिली में थोड़े तो तनाव होते ही हैं, थोड़े बर्तन तो बजते ही है ना। तो सोसाइटी में भी वैसे ही होता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मीटिंग्स में जो होता है ना, वो मीटिंग में ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो हंस के ही मिलना चाहिए। वो हमारे फैमिली का पार्टी है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आप फैमिली मेम्बर से ऐसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहते हो, है ना। तो वैसा ही है। और अभी जो लोग थे ना, कमिटी पे जो लोग हैं अभी, वो कुछ वैसे ही है। मतलब दे आर मोर फोकस टूवर्ड्स वर्क दैन न्यूसेंस। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि एक की वजह से चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती है, ये टीम एफर्ट होता है। तो मैं तो नई हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ सबसे। और मैं भी चीज़ें अगर करती हूँ तो 4 लोगों से पूछ के, सलाह मशवरा करके। जो हमारे मेरे साथ जो है प्रफुल्ल जी जो है, वो काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। वो काफ़ी चीज़ें बताते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पहले शांत रहते हैं, पहले सुनते हैं। पहले वो सोचते हैं कि ये इस चीज़ के बारे में मुझे पता है, ये चीज़ कायदे के हिसाब से सही है। अगर है तभी वो बोलते हैं, नहीं तो पहले ही उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर बोलते हैं। और उनको देख के ना मैं भी यही चीज़ सीख रही हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, मैं जब से चीज़ें समझने लगी हूँ, मैंने हमेशा पापा को चेयरमैन की पोस्ट पे बैठे हुए देखा है। यस, मेरे पापा, मतलब मुझे पता भी नहीं है कितने सालों से सोसाइटी संभाल रहे थे और कितने सालों से वो चेयरमैन रह चुके हैं सोसाइटी के। और बहुत अच्छे से उन्होंने ये सब संभाला हुआ है। लोग बहुत जानते हैं उनको, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। तो मैंने ये सब चीज़ें ना देखी हुई है उनके साथ होते हुए। तो कहीं न कहीं जब मैं उस पोस्ट पे आई तो मुझे वो फ्लैशबैक सारे आ गए कि यार पापा उस पोस्ट पे हुआ करते थे। अभी तो ख़ैर वो, उनके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो सोसाइटी के मैटर्स में ज़्यादा पड़ते नहीं हैं। फिर भी उनको बुलाया जाता है, वो बात अलग है। एक रिस्पेक्ट उनका वो हमेशा रहेगा सोसाइटी में। मैं देखती हूँ कि जो करंट वहाँ की भी कमेटी है वो हमेशा पापा को इन्वॉल्व रखती है चीज़ों में, एक्टिव रखती है चीज़ों में। और वो भी रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो आज ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे उनके उनके पास से ही ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हुई है। और मैं भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फ़ील कर रही हूँ उस चीज़ को लेके। तो हाँ, मतलब साथ में जो लोग होते हैं और आप बचपन से जो चीज़ें देखते आए हो, चीज़ें सीखते आए हो, वो दिखती है आपके बिहेवियर में। और मतलब समझ में आती है लोगों को कि कुछ तो है बात। तो आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, थोड़ी टायरिंग रही क्योंकि बहुत लंबी थी मीटिंग। और कुछ खाया पिया नहीं था, तो इसके लिए मुझे थोड़ी थकान हुई। सबको शांत बिठाना, सबकी बातें सुनना, फिर कभी कभी आपकी वॉइस भी रेज़ हो जाती है क्योंकि क्योंकि टू मेक योर सेल्फ ऑडिएबल थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। थोड़ा सा शांत करने के लिए कभी कभी कि शांत हो जाओ, ओके सुन रहे हैं ये। तो इसलिए सोसाइटी मीटिंग्स आर वेरी टायरिंग। पर यस, मतलब जो रिव्यूज़ मिले हैं आज की मीटिंग के, आई एम रियली हैप्पी, वी एज अ कमिटी आर वेरी हैप्पी। तो हाँ, ये थी आज की मीटिंग, जिसका मतलब फर्स्ट हाफ तो पूरा मीटिंग में ही चला गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं
यूट्यूब पे आ पाऊँगी या नहीं, पर हो ही गया। थोड़ा सा आराम भी हो गया है। और अब हम चलेंगे बाहर। तो हमारे एरिया में एक ग्राउंड है, बीएसटी ग्राउंड। मेरे आसपास वाले जो भी रहने वाले होंगे उनको पता है। वहाँ पे लगता है मालवनी मेला। तो अभी हम मेले में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सी खाने की यमी यमी चीज़ें मिलती है जो मुझे पर्सनली लेना है, जो है मालवनी खाजा है। उसमें एक लड्डू आते हैं जो सेव के बनते हैं, वो एकदम ऐसे खाने में एकदम क्रिस्पी होते हैं, तो इसके लिए उनको कड़कड़े लाडू शायद बोला जाता है, मैं तो उनको वही बोलती हूँ। तो वो मुझे लेने हैं। और आज मालवनी जत्रा का लास्ट डे है, तो आज जाना है और वो लेना ही है, क्योंकि साल भर मुझे तो इस बात का इंतज़ार रहता है। ये चीज़ें ना हर जगह नहीं मिलती है, तो जब ये जत्रा होती है ना तो ये खास करके चीज़ें आती है वहाँ पे, तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही चले गए थे, तो निखिल भी नहीं था तो मैं अकेले तो गई ही नहीं, है ना बाबू। तो अभी हम जाएंगे और बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे। कुछ खाने के लिए मिला अच्छा तो वो भी खा लेंगे। और एक बात बतानी है, और एक बात बतानी, मैं दिखा देती हूँ आपको भाई। वाह, मतलब आज तो निखिल खुश हो गया है, खुश मतलब बहुत खुश हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे लिए थाने से कुछ आया है, देखते हैं। दिखाती हूँ क्या आया है। हमारे लिए आया है मटन, और ये है भाकरी, जो है निखिल का फेवरेट खाना। तो आज निखिल सोच ही रहा था कि आज मटन बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया है मटन बनाया नहीं है। और देखो हमारे लिए थाने से मटन आया है। तो यस, आज तो मतलब फीस्ट हो गया। तो कल तो हम वापस आ गए थे, पर बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वहीं पर रुके हुए थे। और आज उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, वहाँ पे चूल्हे पे मटन बनाया है। तो उन्होंने दोपहर को मटन भेज दिया था, हम सोए थे तभी मटन आया था। मतलब मैंने नींद में ही ऐसे दरवाज़ा खोल के वो पार्सल ले लिया था। मैंने सोचा कि बाद में आपको आराम से दिखाऊंगी। तो यस, आज मटन खाएंगे, निखिल का स्पेशल। आप लोगों ने देखा ना जिस तरह से डब्बे की पैकिंग हुई है ना, मैं पैकिंग से ही बता सकती हूँ कि ये या तो आई ने पैक किया है या तो मुठी हत्या ने पैक किया है, क्योंकि वही दोनों है जो इतने कपड़े में लपेट के फिर प्लास्टिक, फिर उसके ऊपर और एक प्लास्टिक, ये सब वही दोनों कर सकती है कि लीक नहीं होना चाहिए कहीं से, ज़रा भी एक एक बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सही सलामत पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी हम रात को एंजॉय करेंगे मटन। Wow, I'm mutton. इसे देखो, मटन वेड़ा, Thank you, mommy, kaki, sustai, मोठी akka, हत्या, ये himatai, Nilu. Thank you so much. इकडे बघ. I love this. It made my day. Thank you. हाँ था मैंने, इसे मटन बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। मतलब मुझे पता नहीं है, पर आप लोगों को पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये टाइम पे गणपति कैसे आ रहे हैं? मतलब मैंने पहली बार देखे हैं, बताओ यार। तो ये रहा मालवनी मेला। देख रहे हो ना कितने सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। हमारे मतलब का जो काउंटर है वो अभी हमें मिला है,
ये देखो, दिस इज दोज कड़कड़े लाडू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. एंड दिस इज खाजा. ये खाजा है, मालवनी खाजा. तो हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया. एक तो मालवनी खाजा, ये 50 रुपए का पैकेट है. फिर ये कड़कड़े लाडू, ये 100 रुपीज का पैकेट है. और ये और एक लड्डू है, इसे क्या बोलते पता नहीं, बट ये भी वैसे ही है. तो ह्याचा काय प्राइस है? 60 रुपए. ये 60 रुपीज का है. हमने ले लिया. आपको इस तरह के फ्रायम्स और पापड़ ये सब भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो. तो इन्होंने कहा है कि इसमें प्याज और नाचनी मिक्स है, जो कि इस तरह दिखता है. देखो, माउथ वाटरिंग इट इज, इजंट इट. आंवले का अचार है, और ये अपना नॉर्मल, और ये करेले का है. वाव. बॉटल है, पॉली बैग. आपको ऐसे खाने के स्टॉल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे. देखो, दिस फीस्ट गाइस. खरवस का स्टॉल दिखा है तो निखिल भागा है. ये बाबू का रस्सी तोड़ दो क्या? हे असं कलर वेगळा वेगळा काय आहे? साखरेचा आहे, केसर. सो दिस इज साखर वाला है और ये गुड़ वाला है. गुड़ वाला हमेशा अच्छा रहता है. नाही बाय. नाचनी पापड़, साबुदाना पापड़. दिस इज कुरडई. दिस इज अगेन नाचनी पापड़. दिस इज राइस पापड़ गाइस. और ये पोहा का पापड़ है. ये विल गेट ऑल दीज पापड्स एंड स्टफ ओवर हियर. हमारी तो शॉपिंग हो गई है, अभी हम जा रहे हैं घर. गाड़ी सर्विसिंग होके आई है, चकाचक. तो हमने थोड़ा सा डाइवर्जन ले लिया यार. मम्मी के यहाँ से ही होके आ रहे थे, तो सोचा 5 मिनट के लिए एकदम क्विक जल्दी से उनके यहाँ उनको मिलके फिर घर चलेंगे, क्योंकि आज है निखिल और मेरा मी टाइम. ओह माय गॉड. बाय मम्मा. तो हम घर पे आ गए हैं, और जैसे कि मैंने कहा था, अभी है मेरा और निखिल का मी टाइम. तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं. अभी मैं और निखिल एक कोई अच्छी सी सीरीज़ या मूवी, पहले तो हम आधा 1 घंटा तो यही डिसाइड करने में लगा देंगे कि क्या देखना है हमें. अच्छी मूवी या सीरीज़ लगा के थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. और इसके लिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं. कल फिर मिलेंगे. तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड नाइट.